मुंबई जैसे बड़े शहर की चमचमाती इमारतों के बीच एक आलीशान अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल पर राकेश और उसकी पत्नी पूजा रहते थे। राकेश एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। महंगी कार, शानदार फ्लैट और ऊंची तनख्वाह ने उसके अंदर घमंड भर दिया था। दूसरी ओर पूजा गांव की रहने वाली एक सीधी सादी, संस्कारी और मेहनती लड़की थी। गरीबी के कारण वह कभी स्कूल नहीं जा सकी। वह पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन रिश्तों की कीमत, इंसानियत और परिवार निभाने का हुनर उसे किसी किताब ने नहीं, बल्कि जीवन ने सिखाया था। शादी के बाद पूजा ने पूरे मन से अपना घर संभाल लिया। सुबह सबसे पहले उठना, राकेश के लिए नाश्ता बनाना, उसके कपड़े तैयार करना, सास-ससुर की सेवा करना और पूरे घर को अपने हाथों से संवारना ही उसकी दुनिया थी। राकेश जब भी ऑफिस जाता, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान पूजा बिना कहे रखती थी। लेकिन राकेश को अब यह सब दिखाई देना बंद हो गया था। उसे केवल एक कमी दिखती थी, उसकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी। ऑफिस में उसके साथ काम करने वाले लोग अपनी पढ़ी लिखी पत्नियों की तारीफ करते। कोई कहता, मेरी पत्नी एमबीए है, कोई कहता, मेरी पत्नी अंग्रेजी में क्लाइंट्स से बात करती है। यह सब सुनकर राकेश के मन में हीन भावना पैदा होने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी उसके स्टेटस के लायक नहीं है। एक शाम उसने अपने कुछ सहकर्मियों को घर पर बुलाया। पूजा ने पूरे दिन मेहनत करके स्वादिष्ट खाना बनाया, घर को खूबसूरती से सजाया। मेहमानों ने खाने की बहुत तारीफ की। तभी एक महिला ने मुस्कुराकर पूजा से पूछा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? पूजा कुछ पल चुप रही। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं पढ़ नहीं पाई। इतना सुनते ही कमरे में कुछ क्षणों की खामोशी छा गई। तभी राकेश हंसते हुए बोला, अरे, इसे तो अपना नाम तक ठीक से लिखना नहीं आता। बिल्कुल अनपढ़ है। राकेश की यह बात सुनकर कुछ लोग हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन पूजा के दिल पर जैसे किसी ने गहरा वार कर दिया। उसकी आंखें भर आईं, फिर भी उसने अपने आंसू मेहमानों के सामने नहीं गिरने दिए। उसने चुपचाप पानी के गिलास उठाए और रसोई में चली गई, जहां पहली बार उसे लगा कि शायद वह इस घर में पत्नी नहीं, बल्कि केवल एक नौकरानी बनकर रह गई है। रसोई का दरवाजा बंद होते ही पूजा अपने आंसू रोक नहीं सकी। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी गरीब का मजाक उड़ाना उतना दर्दनाक नहीं होता, जितना किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना। वह जानती थी कि वह अनपढ़ है, लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी। बचपन की गरीबी ने उसके हाथों में किताब की जगह बेलचा और झाड़ू पकड़ा दिया था। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन आज उसके अपने पति ने सबके सामने उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया था। उस रात मेहमान चले गए। घर में सन्नाटा था। पूजा ने चुपचाप रसोई साफ की, बर्तन धोए और राकेश के कमरे में पानी रखकर लौटने लगी। तभी राकेश ने कठोर आवाज में कहा, रुको। पूजा ठिठक गई। राकेश बोला, आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई, पता है? सब लोग मेरी पत्नी पर हंस रहे थे। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने क्या गलती की? मैंने तो सिर्फ सच बताया कि मैं पढ़ नहीं पाई। राकेश गुस्से से चिल्लाया, यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुम जैसी अनपढ़ लड़की से शादी कर ली। ये शब्द किसी तेज धार वाले हथियार की तरह पूजा के दिल में उतर गए। उसने पहली बार अपने पति की आंखों में नफरत देखी। दिन बीतते गए। अब राकेश छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देने लगा। कभी कहता, तुम्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, कभी कहता, तुम्हें बैंक का फॉर्म भरना नहीं आता, कभी कहता, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। पूजा हर बार चुप रह जाती। वह सोचती, शायद एक दिन उसका प्यार राकेश का गुस्सा पिघला देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
एक दिन राकेश ऑफिस से लौटा। उसके हाथ में एक महत्वपूर्ण फाइल थी। उसने जल्दी जल्दी कुछ कागज मेज पर रखे और फोन पर बात करते हुए बाहर चला गया। तभी तेज हवा से कागज फर्श पर बिखर गए। पूजा ने उन्हें संभालकर उसी मेज पर रख दिया। कुछ देर बाद राकेश आया। उसे एक जरूरी दस्तावेज नहीं मिला। उसने बिना कुछ सोचे पूजा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुमने मेरी फाइल छुई थी? हाँ। हवा से कागज गिर गए थे, इसलिए मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनपढ़ औरत, तुम्हें क्या पता कौन सा कागज कितना जरूरी होता है? पूजा बार बार कहती रही, मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने सिर्फ संभाल कर रखा था। लेकिन राकेश सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में उसने अलमारी खोली, पूजा के कपड़े एक बैग में भर दिए और दरवाजा खोलकर बोला, निकल जाओ मेरे घर से। मुझे ऐसी अनपढ़ पत्नी नहीं चाहिए जो मेरे लिए शर्म की वजह बन गई है। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, राकेश, यह घर मेरा भी है। 7 फेरे लेकर आई हूं। मुझे मत निकालो। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? राकेश का दिल जरा भी नहीं पिघला। उसने पूजा का बैग उसके हाथ में थमाया और बोला, जहां जाना है जाओ। लेकिन आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगले ही पल दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। रात के 11 बज रहे थे। मुंबई की सड़कें रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन पूजा की जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। हाथ में एक छोटा सा बैग, आंखों में आंसू और दिल में टूटा हुआ विश्वास लेकर वह सड़क के किनारे धीरे धीरे चलने लगी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाली है। पूजा पूरी रात शहर की सड़कों पर भटकती रही। कभी किसी बंद दुकान के सामने बैठ जाती, कभी किसी बस स्टॉप की बेंच पर सिर झुकाकर रोने लगती। रात की ठंडी हवा उसके आंसू सुखा देती, लेकिन दिल का दर्द और गहरा होता जाता। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, अनपढ़ औरत, मेरे किसी काम की नहीं। सुबह होने लगी। सड़क पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कोई ऑफिस भाग रहा था, कोई स्कूल, कोई अपनी दुकान खोल रहा था। सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। किसी की नजर उस औरत पर नहीं पड़ी जो पूरी रात भूखी प्यासी एक बैग के सहारे बैठी रही थी। उसी समय एक बुजुर्ग महिला ने पूजा को देखा। उन्होंने पास आकर पूछा, बेटी, रात भर यहीं बैठी थी क्या? पूजा ने आंसू पोंछते हुए सिर झुका लिया। बुजुर्ग महिला सब समझ गई। उन्होंने उसे अपने साथ पास के एक छोटे से महिला आश्रय गृह में चलने को कहा। पहले तो पूजा झिझकी, लेकिन उसके पास और कोई सहारा नहीं था। आश्रय गृह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। वहां ऐसी कई महिलाएं थीं, जिन्हें किसी ने धोखा दिया था, किसी को दहेज के लिए घर से निकाला गया था, तो किसी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वह गरीब थी। पूजा पहली बार समझी कि उसका दर्द अकेला नहीं है। आश्रय गृह की संचालिका सविता जी हर महिला को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती थी। उन्होंने पूजा से कहा, बेटी, पढ़ाई छूट गई तो क्या हुआ? जिंदगी अभी बाकी है। इंसान की पहचान उसकी डिग्री से नहीं, उसके हौसले से होती है। ये शब्द पूजा के टूटे हुए मन में उम्मीद की पहली किरण बनकर उतरे। कुछ दिनों बाद सविता जी ने पूछा, क्या तुम पढ़ना सीखना चाहोगी? पूजा की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी उम्र निकल गई है। अब क्या सीखूंगी? सविता जी मुस्कुराईं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है,
उसी दिन उसकी तरक्की रुक जाती है। उस दिन पूजा ने पहली बार हाथ में कॉपी और पेंसिल उठाई। जिस हाथ ने वर्षों तक केवल झाड़ू, बेलन और बर्तन पकड़े थे, वही हाथ अब कांपते हुए लिखने की कोशिश कर रहा था। कई बार अक्षर टेढ़े बनते, कई बार पेंसिल गिर जाती, कई बार दूसरे लोग हंस भी देते, लेकिन पूजा हार नहीं मानती। उसे हर बार अपने पति के कहे हुए शब्द याद आते, अनपढ़ औरत। वह मन ही मन कहती, एक दिन मैं खुद को साबित करके रहूंगी। दिन महीनों में बदलने लगे। अब पूजा धीरे धीरे पढ़ना सीख चुकी थी। वह अपना नाम लिख लेती थी, अखबार की छोटी छोटी खबरें पढ़ लेती थी और मोबाइल चलाना भी सीख रही थी। आश्रय गृह में आने वाली नई महिलाओं की मदद भी करने लगी। सविता जी ने उसकी मेहनत देखकर उसे एक छोटे से सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में भेज दिया। सुबह पढ़ाई, दोपहर सिलाई, शाम को आश्रय गृह का काम। पूजा बिना थके मेहनत करती रही। उसे अब किसी से बदला नहीं लेना था। उसे सिर्फ अपनी पहचान बनानी थी, ताकि दुनिया को बता सके कि अनपढ़ होना अपराध नहीं, लेकिन किसी का अपमान करना सबसे बड़ा अपराध है। उधर राकेश अपनी दुनिया में खुश था। उसे लगता था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को उसने बेघर कर दिया, वही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा आईना बनने वाली है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 3 वर्ष बीत गए। जिस पूजा को कभी अपना नाम लिखना भी नहीं आता था, वही पूजा अब आत्मविश्वास से लोगों से बात करती थी। उसने सिलाई, कढ़ाई, फैशन डिजाइन और बेसिक कंप्यूटर का प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। आश्रय गृह की दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर उसने छोटे स्तर पर कपड़े सिलने का काम शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई दुकानदार उसका सामान देखकर कहते, नहीं हो, तुम्हारा माल कौन खरीदेगा। कोई कम दाम लगाने की कोशिश करता, कोई काम लेकर पैसे समय पर नहीं देता, लेकिन पूजा हर मुश्किल को मुस्कुराकर सहती रही। उसे याद था कि सबसे कठिन रात वह थी, जब उसके अपने पति ने उसे घर से निकाल दिया था। उसके बाद की हर तकलीफ उसे छोटी लगने लगी। धीरे धीरे उसके बनाए कपड़ों की गुणवत्ता लोगों को पसंद आने लगी। एक स्थानीय प्रदर्शनी में उसके डिजाइन किए हुए सूती कुर्ते और साड़ियां इतनी पसंद की गईं कि पूरा स्टॉल कुछ ही घंटों में खाली हो गया। एक सामाजिक संस्था ने उसकी मेहनत देखकर आर्थिक सहायता दी। उसी पैसे से उसने किराए पर एक छोटी सी दुकान ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, नई पहचान महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए। उस दुकान में काम करने वाली लगभग सभी महिलाएं वही थी, जिन्हें कभी समाज ने ठुकरा दिया था। किसी को पति ने छोड़ दिया था, किसी को दहेज के लिए निकाला गया था, किसी के पास रहने का ठिकाना नहीं था। पूजा हर नई महिला से सिर्फ एक बात कहती, यहाँ कोई बेचारी नहीं है, यहाँ हर औरत अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। धीरे धीरे वह छोटी दुकान एक सफल बुटीक में बदल गई। शहर के लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी। लोग कहते, देखो, जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, उसने सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दे दिया। उधर राकेश की जिंदगी बदल चुकी थी। जिस कंपनी पर उसे बहुत घमंड था, वहां आर्थिक संकट आ गया। कर्मचारियों की छंटनी हुई और राकेश की नौकरी चली गई। उसने दूसरी जगह बहुत कोशिश की, लेकिन उम्र और परिस्थितियों के कारण अच्छी नौकरी नहीं मिली। कुछ महीनों में उसकी बचत खत्म होने लगी। बैंक की किस्तें रुक गईं। महंगी कार बिक गई। फिर फ्लैट भी बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया। जो लोग कभी उसके आगे पीछे घूमते थे, वही अब उसका फोन तक नहीं उठाते थे।
एक दिन काम की तलाश में वह शहर के एक बड़े उद्योग सम्मेलन में पहुंचा। वहां छोटे बड़े कारोबारियों को सम्मानित किया जा रहा था। मंच पर एंकर ने घोषणा की, इस वर्ष नारी स्वावलंबन सम्मान दिया जा रहा है उस महिला को जिसने सैकड़ों बेसहारा महिलाओं को रोजगार देकर उनकी जिंदगी बदल दी है। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पूजा जी का। राकेश ने जैसे ही मंच की ओर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही पूजा खड़ी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, आत्मविश्वास था। उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सम्मान की चमक थी। पूरा सभागार खड़े होकर तालियां बजा रहा था। राकेश की आंखें शर्म से झुक गईं। उसे याद आने लगा वही औरत जिसे उसने अनपढ़ कहकर घर से निकाल दिया था, आज सैकड़ों पढ़े लिखे लोगों के बीच सम्मानित हो रही थी। उसकी आंखों से पहली बार पछतावे के आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि डिग्री इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि उसका चरित्र, मेहनत और इंसानियत उसे ऊंचा उठाती है। अब वह मन ही मन यही सोच रहा था, क्या पूजा उसे कभी माफ करेगी, या यह पछतावा ही उसकी सबसे बड़ी सजा बनकर रह जाएगा। सम्मान समारोह समाप्त होने के बाद लोग पूजा से मिलने के लिए कतार में खड़े थे। कोई उसके साथ तस्वीर खिंचवा रहा था, कोई उसकी संस्था से जुड़ने की इच्छा जता रहा था, तो कोई उसकी सफलता की कहानी सुनना चाहता था। भीड़ धीरे धीरे कम हुई तो राकेश कांपते कदमों से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पूजा ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। जिस चेहरे को देखकर कभी उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, आज उसी चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें थी। राकेश की आंखें झुकी हुई थी। वह धीमी आवाज में बोला, पूजा, मुझे पहचानती हो? पूजा ने शांत स्वर में कहा, हाँ, पहचानती हूँ। कुछ क्षण दोनों के बीच खामोशी रही। फिर राकेश रो पड़ा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हारे अनपढ़ होने का मजाक उड़ाया, तुम्हारे प्यार की कभी कद्र नहीं की। जिस रात मैंने तुम्हें घर से निकाला था, उसी रात मैंने अपनी खुशियां भी घर से बाहर निकाल दी थी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। पूजा की आंखें भी नम हो गईं। उसे वह रात याद आई जब वह भूखी प्यासी सड़क पर बैठी थी। वह दरवाजा याद आया जो उसके मुंह पर बंद कर दिया गया था। वह अपमान याद आया जो उसके आत्मसम्मान को चीर गया था। लेकिन उसे सविता जी की बात भी याद आई। नफरत इंसान को भीतर से जला देती है, लेकिन माफी उसे आजाद कर देती है। पूजा ने गहरी सांस ली और बोली, राकेश, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था, क्योंकि अगर मैं नफरत को पकड़े रहती तो शायद आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। लेकिन माफ करना और सब कुछ पहले जैसा कर देना दोनों अलग बातें हैं। राकेश चुपचाप सुनता रहा। पूजा आगे बोली, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। तुमने मुझे इसलिए ठुकराया क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन तुम यह भूल गए कि शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती, संस्कारों से भी मिलती है। तुम डिग्री वाले पढ़े लिखे थे, लेकिन रिश्ते निभाने की शिक्षा तुमसे छूट गई थी। राकेश की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पूजा ने कहा, आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मेरी जिम्मेदारी उन महिलाओं की है जो मुझ पर भरोसा करके नई जिंदगी शुरू कर रही हैं। मैं पीछे मुड़कर अपनी मंजिल नहीं खोना चाहती। इतना कहकर उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। उसमें वही मंगलसूत्र था जिसे घर से निकाले जाने वाली रात उसने अपने आंचल में संभाल कर रख लिया था। उसने वह लिफाफा राकेश के हाथ में रखते हुए कहा,
यह रिश्ता तुमने उसी दिन तोड़ दिया था जिस दिन मुझे अनपढ़ कहकर घर से निकाल दिया था। आज मैं सिर्फ उस टूटे हुए रिश्ते की आखिरी निशानी तुम्हें लौटा रही हूँ। राकेश फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन इस बार पूजा की आंखों में कमजोरी नहीं थी, वहां आत्मसम्मान था। वह मुड़ी और अपनी संस्था की उन महिलाओं के बीच जाकर खड़ी हो गई जिनके लिए वह अब सिर्फ एक संचालिका नहीं बल्कि उम्मीद का दूसरा नाम बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद पूजा ने शहर में एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र शुरू किया जहां उन महिलाओं को पढ़ाया जाता था जो कभी गरीबी, मजबूरी या भेदभाव के कारण पढ़ नहीं सकीं। उद्घाटन के दिन उसने मंच से केवल एक बात कही, किसी इंसान को उसकी डिग्री से मत आंकिए। अगर किसी को अवसर नहीं मिला तो उसे अपमान नहीं, अवसर दीजिए, क्योंकि एक मौका किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस दिन न जाने कितनी महिलाओं ने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वे कभी खुद को कमजोर नहीं समझेंगी। और शहर के लोग वर्षों तक इस कहानी को एक सीख के रूप में सुनाते रहे। गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, अनपढ़ होना अपराध नहीं होता, लेकिन किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा अपराध होता है। जो दूसरों को छोटा समझकर घमंड करता है, समय एक दिन उसे वहीं खड़ा कर देता है जहां उसे अपनी हर गलती साफ दिखाई देती है। पूजा का शिक्षा केंद्र धीरे धीरे पूरे शहर में मिसाल बन गया। पहले जहां सिर्फ 10 महिलाएं पढ़ने आती थी, अब रोज सैकड़ों महिलाएं वहां पहुंचने लगी। कोई 50 साल की उम्र में पहली बार अपना नाम लिखना सीख रही थी, कोई अपने बच्चों की कॉपी पढ़ने का सपना पूरा कर रही थी, तो कोई बैंक में खुद फॉर्म भरकर गर्व महसूस कर रही थी। पूजा हर नई महिला से एक ही बात कहती, शर्म अनपढ़ होने में नहीं, सीखने से इनकार करने में होती है। उधर राकेश की जिंदगी में अब सिर्फ पछतावा बचा था। वह छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करने लगा। जिस आदमी को कभी अपनी बड़ी कुर्सी पर घमंड था, वही अब हर दिन मेहनत की कीमत समझने लगा था। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि पूजा की संस्था बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद के लिए राहत सामग्री भेज रही है। बिना किसी को बताए वह भी वहां पहुंच गया और मजदूरों के साथ बोरे उठाने लगा। पूजा ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। पूरा दिन राकेश चुपचाप काम करता रहा। शाम को जब सभी लोग जाने लगे, तब पूजा उसके पास आई। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राकेश ने सिर झुकाकर कहा, पहले मैं लोगों को उनके कपड़ों, पढ़ाई और पैसे से पहचानता था। आज समझ गया हूँ कि इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं। मैं अपने किए हुए पाप मिटा तो नहीं सकता, लेकिन अब बाकी जिंदगी किसी के काम आना चाहता हूँ। पूजा ने पहली बार उसके चेहरे पर सच्चा बदलाव देखा। उसने कहा, अगर सचमुच बदल गए हो, तो किसी और महिला का कभी अपमान मत होने देना। जहां किसी को उसकी मजबूरी के कारण नीचा दिखाया जाए, वहां उसके साथ खड़े होना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। राकेश ने हाथ जोड़ लिए। उस दिन के बाद वह अक्सर संस्था में स्वयंसेवक की तरह आने लगा। वह कुर्सियां लगाता, सामान उठाता, बच्चों को किताबें बांटता और आने वाले लोगों का सम्मान से स्वागत करता। कभी जो आदमी अपनी पत्नी को अनपढ़ कहकर अपमानित करता था, वही आज हर महिला से कहता, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हिम्मत मत हारिए। कई साल बीत गए। एक दिन शिक्षा केंद्र की सालगिरह पर एक बुजुर्ग महिला मंच पर आई। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। उन्होंने कांपते हाथों से माइक पकड़ा और कहा, मैं अपना नाम तक नहीं लिख सकती थी। लोग मेरा अंगूठा लगवाकर मेरा मजाक उड़ाते थे। आज मैंने पहली बार अपने हाथों से अपने बेटे को चिट्ठी लिखी है। यह सब पूजा बेटी की वजह से हुआ है।
पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे अपने माता पिता को धन्यवाद कह रही हो, जिन्होंने गरीबी तो दी, लेकिन ईमानदारी और संस्कार भी दिए। कार्यक्रम के अंत में पूजा ने मन से कहा, अगर उस दिन मुझे घर से नहीं निकाला जाता, तो शायद मैं आज इतने लोगों की जिंदगी नहीं बदल पाती। इसलिए मैं अपने दर्द से नफरत नहीं करती। वही दर्द मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसकी यह बात सुनकर पूरे सभागार में बैठे लोग खड़े हो गए और देर तक तालियां बजाते रहे। कहते हैं, समय सबका हिसाब करता है। जिस पत्नी को कभी अनपढ़ कहकर घर से निकाल दिया गया था, उसी का नाम आज पूरे शहर में सम्मान के साथ लिया जाता था। और जिसने घमंड में आकर उसे ठुकराया था, वह हर दिन लोगों को यही सीख देता था। किसी इंसान का मजाक उसकी मजबूरी देखकर मत उड़ाइए, क्योंकि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसानियत। डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, पर संस्कार ही आपको सम्मान दिलाते हैं। किसी को कमजोर समझकर अपमान मत कीजिए। हो सकता है वही इंसान एक दिन आपकी सोच से कहीं ऊंचा उठ जाए।